Jasprit Bumrah, the number one ranked bowler in Test, and the first Indian fast bowler to become the number one ranked bowler. What an achievement! And he is only the second Indian player overall जो कि आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे रह चुका है। टेस्ट की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। तो जस्टिस जैसा कोई नहीं, ही इज द बेस्ट, सो बेस्ट इज शुड बी एट द टॉप, सो ही इज एट द टॉप। जरा गुफ्तगू होगी इसके इम्पैक्ट पे। अगर आप पूछिए तो इंडिया ये जो मैच जीता है, ये बुमराह की वजह से ही जीता, बुमराह की ब्रिलियंस की वजह से। अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात की जाए, स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग को कंबाइन करके, तो शायद कि आपके लिए थोड़ी सी ये सरप्राइजिंग बात हो जो मैं भी करने जा रहा हूं, लेकिन यही हकीकत है। इंडिया के स्पिनर्स से ज्यादा विकेटें इंग्लैंड के स्पिनर्स ने ली हैं अभी तक इस सीरीज में। उनकी एवरेज भी अच्छी है, वो कम रन्स देके विकेटें ले रहे हैं, ये ज्यादा रन्स देते हैं फिर भी कम विकेटें ले रहे हैं। तो इंडिया के स्पिनर्स को सरपास कर गया इंग्लैंड पिछले 2 मैचेस में। जो डिफरेंस है वो बुमराह का डिफरेंस है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में आके इंडिया के स्पिनर से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना, और ये इंग्लैंड करने में कामयाब हो गया। लेकिन बुमराह से अच्छी बॉलिंग नहीं। एंडरसन वाज गुड बट नॉट एज गुड एज बुमराह वाज। बुमराह टुक 9 विकेट्स इन द गेम। तो बुमराह ने जो अपना इंपैक्ट दिखाया हुआ है वो इंडिया की जीत पे स्टैंप लगा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अच्छे रन भी आए हैं, बच्चों ने अच्छे रन किए हैं दोनों ने। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विन व्हेन यू टेक 20 विकेट्स। तो वो जो 20 विकेटें, 20 में से 9 तो एक बॉलर ही ले जाए, तो फिर क्या बचा बाकी। कमाल है जी बुमराह, गुफ्तगू होगी इस पे। बाकी भी कल जो बच्चे जीते थे, बहुत ही लाजवाब चेज था वो, और काफी और हर तरफ से अप्रिसिएशन आ रही है। सौरव गंगुली ने बहुत तारीफ की है, उन्होंने कहा कि जी इस पोजीशन से जीतना बहुत ही बड़ी बात है, और हैट्स ऑफ टू द बॉयज। सो इट्स गुड टू सी दैट यंग किड्स आर बीइंग अप्रिशिएटेड। बाकी राहुल द्रविड़ ने कुछ बोला बेसबॉल के हवाले से, वो भी आपको बताएंगे। और मैकुलम वगैरह ने क्या बात कही है कि वो क्या करेंगे जाके कुछ खास यूएई में, वो भी आपको बताएंगे। जी मोहसिन अली साहब, देन द नंबर 1 रैंक बॉलर जो कि वहां पे सूट कर रहा है, जो अच्छा लग रहा है नंबर 1 रैंकिंग बॉलर, तो वो पहुंच गया फिर नंबर 1 पे टेस्ट में भी। तो बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी है उसका, फिर रिवार्ड भी आपके सामने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। दुनिया क्रिकेट का पहला फास्ट बॉलर और जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन जाए, विराट कोहली के बाद दूसरा हिंदुस्तानी जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 हो, और जिसने अपने बिल्कुल देखे टेक्निकली तो इंडियन स्पिनर्स वर नॉकआउट। 1 रन आउट था, 10 विकेटें थी पेसर्स की भाई, 9 बुमराह की, 1 मुकेश की और 1 रन आउट। तो मैच में बाकी की 9 विकेटें ली स्पिनर्स ने, 2 अक्षर की, 4 उसकी क्या कहते हैं ओ क्या यार वो कुलदीप, और 3 अश्विन की, 4 और 3 7 और 2 9। छोड़े पूरी सीरीज की मैं बता रहा हूँ ना, 23 विकेट 33 विकेटें हैं उनकी, स्पिनर्स ने, उनके स्पिनर्स की 33 है, इनकी 23 है, वो तो पता है। एवरेज भी उनकी अच्छी है। फर्क देखें इकोनॉमी का भी, ये 4.18 रन देते हैं पर ओवर में, वो 3.48 देते हैं, 3.5 ये 4.25। ये 38 रन के बाद विकेट लेते हैं, वो 33 रन के बाद विकेट लेते हैं। रिजवान साहब ये पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट द पॉइंट। वो कितनी विकेट ले गए, वो कितनी विकेट ले गए, उनकी इकोनॉमी क्या। अगर उनकी विकेट 23 होती और इंडिया की 32-33 होती, मैं फिर भी यही लफ्ज कहता कि देयर स्पिनर्स, वो जो आप कहते हैं ना पिछले कुछ दिनों से कि अगर ये रैंक टर्नर बनाएंगे तो इसका फायदा ज्यादा इंग्लैंड के लपड़ कपड़ बॉलरों को होगा, तो वो अभी तक तो 2 टेस्ट मैच में देखें। अगर कोई नहीं समझ रहा तो बेवकूफ है, पागल है। ये तो जिमी एंडरसन की 5 विकेटें हैं ना, जिमी एंडरसन की, रिजवान साहब 5 विकेटें हैं। अदरवाइज तो सारी विकेटें इनके स्पिनर्स ही ले गए भाई। वो तो कोई विकेट नहीं लेकर गया ना, क्या नाम है, वुड ने तो कोई विकेट नहीं ली 40 में से। सारी मतलब सारी की सारी विकेटें सिवाय एंडरसन की 5 विकेटों के, सारी विकेटें तो स्पिनर्स की हैं इनके। और इंडिया के देखे
9 सिर्फ अकेले इस मैच में बुमराह की है। तो कहने का मकसद है बुमराह वो खैर इस कंपेयर देखिए नोबडी वाज, मैं भी आप भी इंडियन स्पिन के मुकाबले में इंग्लैंड की स्पिन को तो हम वो अहमियत नहीं दे रहे थे कि एक डेब्यूटेंट है, एक का दूसरा टेस्ट है, दूसरा भी डेब्यूटेंट है, एक लीड है और जिसका हमें पता होता है वो कितना एक इंजर्ड रहता है, और तीसरा जो रूट है कितना एक ओवर करेगा। तो ये सरप्राइजिंग एलिमेंट तो था। एनीवेज आते हैं बुमराह की तरफ। व्हाट अ सर्वेंट, व्हाट अ चैंपियन। हालांकि अपने शॉर्ट रनअप की वजह से, अपनी बॉडी पे ज्यादा लोड डालने की वजह से ये भी लंबे अरसे के लिए इंजरी से बाहर हो जाता है, इंजरी प्रोन है और बड़ा खतरनाक है। और ये जो बातें उठ रही हैं कि तीसरे टेस्ट में रेस्ट या रेस्ट देना चाहिए, इन बातों में भी अगर आप ऑनेस्टली सोचें आंखें बंद करके तो ये कोई गलत बात है और गलत डिमांड नहीं है। ये और बात है, देखिए ये तो इंडियन बॉलर्स का कसूर है कि जो बाकी रेस्ट ऑफ द पैक है दे आर नॉट एट पार टू बुमराह, शामी नहीं है, वरना तो चले हम थोड़ा बहुत कहते हैं यार नहीं ठीक है। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। सो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग बॉलर्स की में जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बन गए हैं और क्या ही कमाल की परफॉर्मेंस थी पिछले टेस्ट मैच में। जैसा कि आप सभी जानते हैं 6 विकेटें पहली जो है इनिंग में ली, फिर 3 विकेटें दूसरी इनिंग में और मैन ऑफ द मैच भी थे। कमाल की परफॉर्मेंस, जहाँ जायसवाल ने डबल 100 किया था वहाँ मैन ऑफ द मैच जो है जसप्रीत बुमराह ले गए थे। तो इसी वजह से वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 आ गए हैं। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है चलिए देखते हैं। इंडिया विल लूज द टेस्ट मैच अगर आप तीसरे टेस्ट मैच में बुमराह को नहीं लाएंगे। आगे ही आपका जडेजा नहीं है, शामी नहीं है और विराट कोहली भी डाउटफुल है। आप नहीं जीतते अगला टेस्ट मैच अगर बुमराह को रेस्ट दी। 8 दिन पहले कह रहा हूं आपसे। हाँ देखिए रेस्ट अब वैसे तो 8-10 दिन का बीच में मिल गया रेस्ट, ये काफी है। क्योंकि मैच के बीच में यूजुअली 3-4 दिन का या मैक्सिमम 5 दिन का गैप होता है, यहाँ पे 10 दिन अब मिल गए। 5 दिन का गैप होता है और उसमें ये अगर आपने एक आध दिन पहले टेस्ट मैच रिजवान साहब खत्म किया तो 6-7 होता है। इसमें 10 दिन का इन्हें पूरे गैप मिला है, 1 दिन पहले खत्म हुआ। हाँ काफी टाइम मिला है और मेरे ख्याल में रेस्ट की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अगर वो फिजिकली फिट है और कोई उसने कोई अपनी कंप्लेन भी नहीं की कि कोई मेरी बॉडी में कोई मैं आई एम फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ इशू, तो then I don't see there is any reason that he should take rest, especially in the next match, in third match. Yes, this is the point, especially in the next match. Very good point raised by you. बाकी फिर मैंने आपको बताया था कि आखिरी मैच धर्मशाला में है, वहां पे फास्ट बॉलर्स को असिस्टेंस मिलती है और वो भी उसका खेलना जरूरी है इंडिया के लिए। तो अगर बॉडी को देखते हुए और जरा थोड़ा ध्यान करते हुए कि ये इंजर्ड ना हो जाए, तो फिर अगर आपने रेस्ट देना है तो चौथा मैच जो है वो नजर आ रहा है कि शायद चौथे में आप उसको रेस्ट दे दें, लेकिन तीसरे वाले में तो बनता नहीं है। अभी सीरीज आपकी 1-1 से बराबर है और इंग्लैंड ने अभी तक इस सीरीज में बताया है कि वो इंडिया में जीत भी सकते हैं। अगर किसी को अभी भी नहीं ख्याल आया कि वो वहां पे जीत सकते हैं तो फिर वो पता नहीं कौन सी क्रिकेट देख रहा है। वरना इंग्लैंड की तो तारीफ अभी हम बात करेंगे, ड्राविड ने चौथी इनिंग में नियरली 300 करना ये इंग्लैंड ही का क्रेडिट है। कुलदीप और ये बाय द वे सेकंड बेस्ट है चौथी इनिंग में चेज करते हुए इतने रन तक पहुंचना किसी मैं कर रहा हूं कि तकरीबन 300 टू बी एग्जैक्ट 292 करना, ये बड़ी बड़ी टीमों की टांगे और सब कुछ फूल फाल जाता है। तो कई काम वो ऐसे कर रहे हैं कि जो कि पहली बार ही हो रहे हैं। 190 की लीड के बाद भी वो मैच जीत गए और ये जो चौथी इनिंग में 292 तक पहुंचे हैं, दे आर द सेकंड विजिटिंग साइड कि जो इतना ऊपर तक पहुंचे हैं, वरना पहले छुट्टी हो जाती है। तो कुछ काम हटके हो रहे हैं, यू नीड टू बी वेरी सीरियस। सिराज अभी इनकंसिस्टेंट है, एक मैच में धुआंधार, एक में बिल्कुल ही फूक निकल जाती है। तो कहने का मकसद है क्या बॉलर है, क्या चैंपियन है, क्या मेंटालिटी, कूल काम आइस की तरह, ना एग्रेशन दिखाता है ना बदतमीजी करता है। मैन ऑन ऑलवेज रेडी टू वर्क टू प्रोवाइड व्हाट ही इज बीइंग असाइन्ड। जब भी इसको जो भी दिया जाता है कि भाई बुमराह जी हमें बचा ले, फिर वो रोहित शर्मा हो, फिर वो राहुल द्रविड़ हो, फिर वो बेन स्टोक्स हो, ब्रैंडन मैकलम हो, दुनिया क्रिकेट का कोई भी अगर जसप्रीत बुमराह को हाई स्टीम में रखते हैं तो रिजवान हैदर he earned that, he commanded that, he earned the respect of millions and millions through his deadly accurate wicket taking bowling, not through कि ये जेंटलमैन है, हंसता है और खड़ा रहता है। नो 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 नो,
इसने अपनी तबाकुन परफॉर्मेंसेस से, और देखें फास्ट बॉलर जो मैंने तो खैर, आपने तो वो दौर नहीं देखा, जो दौर मैंने देखा रिजवान लेट 70s फिर 80s से शुरू हो जाए, वो तो जिन होते थे, वो बॉलर थोड़ी थे। वो उनका रनअप देख के कईयों के पित्ते पानी हो जाते थे। इतने छोटे रनअप के साथ इतनी स्मूथ, इतनी डेडली, इतनी एक्यूरेट, इतनी विकेट टेकिंग बॉलिंग करना, ये कुखाला जी का वाड़ा नहीं है। हैट्स ऑफ टू जसप्रीत बुमराह। तो गाइज जैसा कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, जसप्रीत बुमराह द न्यू नंबर 1 रैंक बॉलर इन आईसीसी रैंकिंग्स, टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में नंबर 1 आ गए हैं। और परफॉर्मेंस आपके सामने ही है। 150 विकेटें भी कंप्लीट की थी पिछले टेस्ट मैच में, और 6 विकेटें ली पहली इनिंग में। कितनी खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे, जहाँ स्पिनर्स को लग रहा था कि असिस्ट हो सकता है, वहाँ तेज़ गेंदबाज बुमराह ने कमाल किया। जहाँ मुकेश कुछ नहीं कर पा रहे थे, एंडरसन जैसा बॉलर भी जो है 3-4 विकेटें ही ले पा रहा था, वहाँ बुमराह ने 6 विकेटें ली पहली इनिंग में। फिर दूसरी इनिंग में जो है 3 विकेटें ली। तो मैन ऑफ द मैच रहे, और कमाल की परफॉर्मेंस जो है दिखाई है बुमराह ने। इसी वजह से जो है रैंकिंग में टॉप पर आए हैं आज। और उसके साथ साथ इंडिया ने भी अंडर 19 वाली टीम जो है, उन्होंने फाइनल में जगह बना ली है, आप सभी जानते हैं, साउथ अफ्रीका को हरा के। और 2 विकेटों से जीत हासिल की थी कल। एक थ्रिलर मुकाबला था। अब जो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का होगा दूसरा सेमीफाइनल, जो कि कल होने वाला है। और एक अच्छा मैच की उम्मीदें हैं, और जो जीतेगा उसका सामना होगा इंडिया से इन द फाइनल ऑफ आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप। इंडिया 5वीं बार लगातार फाइनल में गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया इस बार भी जीते, और अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। एक भी मैच अभी तक हारी नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है कल, कौन सी टीम जीतती है, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान, किसका सामना होगा इंडिया से। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।